दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। खबर लेके आया हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। खबर ये है कि भाई आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जो है उनको 2 साल की सजा हुई है, दोषी पाया गया उनको मानहानि के मुकदमे में। उसके तुरंत बाद जो है उनका जो संसद की जो उनकी सदस्यता थी वो भी चली गई और अब वो जो है पूरा लीगल फाइट जो है शुरू हुआ है सूरत की कोर्ट में। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले वो आए भी थे, उन्होंने अपील की। उसके बाद फिर जो सुनवाई जो थी वो आज हो रही। तो सुनवाई में क्या क्या हो रहा है वो हम आपको जो है अभी बता रहे हैं फर्स्ट हैंड। और आप जो है जरा दृश्य देखते जाइए, हम आपको जो है नेपथ्य में बात बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप दृश्य देख रहे हैं, वो तो जब आए थे सूरत तब के हैं, लेकिन संदर्भ बनता है हम आपको सुना रहे हैं अभी। तो ये क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है उन्होंने स्टे ऑफ कन्विक्शन की अपील की थी। अब इसका हियरिंग कोर्ट में चला और बचाव पक्ष जो है उसके द्वारा मानहानि के इस केस में अलग अलग जो जजमेंट दिए गए हैं पहले, उनके आधार पर दलील की गई। और आप सब जानते हैं कि इस केस को लेकर जो है पूरे देश में जो है राजनीति जो है वो बिल्कुल गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जब उनके वकील ये दलील पेश करना शुरू किए थे तब तक जो है सूरत कोर्ट में गुजरात के कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो है वहां पे मौजूद हो चुके थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील करते करते कहा है कि अगर कोर्ट ने 1 दिन की भी सजा कम कर दी होती तो राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता चली नहीं जाती। ठीक है, और जबकि जो पूर्णेश मोदी साहब की ओर से जो उनके वकील है हर्षित टोलिया, उन्होंने दलील की कि राहुल गांधी को दोषी जब साबित पाया गया और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तो ये उनका घमंड है। तो घमंड जो है भैया, तो फिर उसकी तो सजा आपको मिलेगी और उसमें कुछ जो है कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो ये उन्होंने कहा। और साथ में मैं ये दृश्य जो है मैं लगता है कि ये दृश्य देखते रहे और हम आपको बात बताते रहे, तो ये ठीक है। तो ये सब दलीलें वलीलें सब हो रही। अब हर्षित टोलिया ने अपनी दलील के समर्थन में, जो कि पूर्णेश मोदी की ओर से एडवोकेट है, तो उन्होंने कुछ भिन्न भिन्न जो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स के वो पेश किए। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कुछ और उसके आसपास के जो है कुछ 10 से 12 केसेस हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ पे इनके घमंड की बात को जो है बार बार लगातार जो है फरियादी पक्ष के वकील जो है वो कह रहे हैं। उन्होंने ये बड़े जोर देके कहा कोर्ट में कि जब उनको कहा गया कि भाई आपको दोषी जो है ठहराया जा रहा है और आपको सजा सुनाई जाएगी, तो आपकी जो गुनाह आपने किया उसकी गंभीरता को आप ध्यान में लो और आप इसकी माफी मांग लो, लेकिन आपने मांगी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी साहब के एक वकील है RS चीमा। अब वो जो दलील कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां सजा का जो मापदंड हो जिस गुनाह में, या तो आजीवन हो या मतलब जब तक जिए तब तक की सजा हो, या फिर 10 साल या उससे ज्यादा हो, ऐसे केसेस में अदालतों को किसी को दोषित ठहराने के मामले में थोड़ी जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे नैतिक रूप से क्षति भी जो है उसको भी शामिल, कुछ मामले होते हैं जो उसमें शामिल होती है नैतिक क्षति, है ना। ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं। तो ये सब जो है वो दलीलें चल रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बताऊं, आगे जो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पर जो बात हुई है वो मैं बता दूं। तो जो बचाव पक्ष राहुल गांधी के पक्ष की ओर से जो दलील है चीमा साहब ने, वो पूर्ण हो चुकी है। हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं अभी। और उन्होंने कहा कि भी नवंबर 2019 में चौकीदार चोर है की जो टिप्पणी हुई थी, तो मजिस्ट्रेट ने उस केस में कहा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से चेतावनी दी गई थी,
परंतु फिर भी जो है उन्होंने ये भाषण 2019 में कोलार में दिया। और अब जो है आप, मैं वो पॉइंट्स ढूंढ रहा हूं आपको मैं बताने के, हाँ अभी वो मेरे पास आ गए। वो पॉइंट है कि जो अपील है राहुल गांधी की ओर से, जो अपील की गई है, उस अपील में कौन कौन से बिंदु है जो प्रमुख है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, इस बात को जरा, ये वो बिंदु हैं, वो पॉइंट्स हैं जिस पर अपील की गई है, तो वो जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। तो राहुल गांधी के द्वारा जो अपील की गई है कोर्ट में अपने सजा के खिलाफ, वो है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि भाई एकमात्र वाक्य कि सभी चोरों की सरनेम मोदी क्यों होती है, उस वाक्य पर यह सजा हमको सुनाई गई है, जो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है ये और कुछ ज्यादा है। और हमको लगता है कि ये सजा जो सुनाई गई वो गलत है। सबसे पहला बिंदु ये कहा गया। फिर कहा गया कि मोदी कोई समाज नहीं है, मोदी नाम का कोई समाज नहीं है, वो अलग 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 जातियों में ये सरनेम पाई जाती है। और मानहानि हुई हो, बदनक्षी हुई हो, ऐसा जो है वो जो नीचे की जो कोर्ट थी उसमें कहीं ये साबित ना उन्होंने ऐसा ठहराया है, ना ऐसा कुछ साबित हुआ है। लेकिन क्योंकि पूर्णेश मोदी साहब की सरनेम मोदी है, तो उनको फरियाद करने का अधिकार है, ऐसा उस जो जो निचली अदालत जो थी, जो स्मॉल कोर्ट है, वहां उस कोर्ट ने ये जरूर माना कि भाई क्योंकि पूर्णेश मोदी की सरनेम मोदी है, इसलिए वो इस फरियाद को कर सकते हैं। और उनके कहने के मुताबिक इस देश में मोदी सरनेम वाले 13 करोड़ लोग हैं। ठीक है, भाषण में सिर्फ नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी के संदर्भ में बताया गया था, और कोई मोदी की बदनामी या मानहानि करने का इरादा नहीं था। ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है कि मोदी सरनेम वाले जो है उनका कोई ग्रुप नहीं है, और मोदी सरनेम सिर्फ ओबीसी में ही आती है, ऐसा भी नहीं है। और पांचवा, एक जो अंतिम और महत्वपूर्ण लगता है हमको जो बिंदु है, वो ये है कि पूर्णेश मोदी, हो सकता है कि कोई ऐसा कोई मोदी समाज कुछ जो छोटा कोई ग्रुप हो, वहां से वो बिलोंग करते हो, लेकिन जब वो खुद कहते हैं कि इस देश में 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोग हैं, तो फिर छोटा ग्रुप नहीं बनता, ये बहुत बड़ी एक तादाद इस देश में हो जाती है। और इसीलिए इतने बड़े इतने 13 करोड़ लोग जो अगर मोदी सरनेम लगते हैं, तो उनके बिहाफ पे अकेले पूर्णेश मोदी को फरियाद करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। समझे आप मेरी बात को? ये बात जो है बताई गई है। और इन सब दलीलों के चलते अपील की गई है, और फिर कहा गया है कि भाई स्टे ऑफ कन्विक्शन दिया जाए हमको। और ये पूरा मामला अभी सूरत कोर्ट में जो चल रहा है वो हमने आपको बता दिया। अब वो सुनवाई चली, अब उसके बाद आगे क्या कोर्ट फैसला लेती है, या मेरे ख्याल से शायद एक और तारीख हो इसमें, ये भी हो सकता है। इसमें जो भी अपडेट होगा वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो खबर हमने आपको बताई है, उस खबर के बारे में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी राय है वो जरूर लिखें। और फिर अगर अच्छा लगता है तो आप उसको, जैसे हम कहते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।